जय श्री राम, जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल भक्ति सार में। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ मंगलवार व्रत की पावन कथा सुनेंगे। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से इस व्रत को करता है, भगवान हनुमान जी और मंगल देव की कृपा के साथ साथ उन्हें श्री राम जी की कृपा भी प्राप्त होती है। जीवन के कष्ट, बाधाएं, भय और संकट दूर होते हैं तथा सुख, समृद्धि और मनोकामनाओं की प्राप्ति होती है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि श्रद्धा पूर्वक जय श्री राम और जय बजरंगबली अवश्य लिखें। प्रिय भक्तों, हनुमान जी को कलयुग का संकट मोचन देवता कहा गया है। एकमात्र इन्हीं की भक्ति इस कलयुग में फलदायी है। आइए आज इस पावन अवसर पर सुनते हैं हनुमान जी की कुछ प्राचीन कथाएं। अपने आराध्य भगवान श्री राम की निष्काम सेवा के कठोर व्रत का पालन करने में बजरंगबली हनुमान जी अद्वितीय हैं। हनुमान जी का एक एक श्वास, उनका जीवन केवल राम काज के लिए ही है। उनकी वाणी राम राम के उच्चारण से निरंतर गूंजती रहती है। सीता जी की खोज के लिए हनुमान जी ने जब समुद्र पार कर रहे थे, उस समय जल मग्न नैना पर्वत ऊपर उठा और उसने हनुमान जी से विश्राम कर लेने के लिए प्रार्थना की। तब हनुमान जी ने उसे उत्तर दिया, राम काज की बिनु मोहि कहाँ आराम। राम जी की सेवा की मानो साकार प्रतिमा है और भगवान श्री राम के प्रति सेवा निष्ठा के संबंध में वह यह कह सकते हैं कि जैसे बाण को चाहिए धनुष और धनुष को बाण, ऐसे हनुमान जी को चाहिए राम और राम को चाहिए हनुमान। अयोध्या में भगवान श्री राम का जो राज्य अभिषेक होने के बाद हनुमान जी भी वहीं रहने लगे थे। उन्हें तो प्रभु श्री राम जी की सेवा का व्यसन था। सच्चे सेवा का लक्षण है कि वो आराध्य के चित्त की हर बात जान लिया करता है। उसे पता रहता है कि मेरे स्वामी को कब क्या चाहिए, कब क्या प्रिय लगेगा। श्री राम जी को कोई भी वस्तु चाहिए होती थी तो हनुमान जी पहले से उसे उपस्थित कर देते थे। किसी कार्य, किसी पदार्थ के लिए संकेत तक नहीं करने की आवश्यकता होती थी। हनुमान जी की सेवा का यह परिणाम हुआ कि भरत आदि भाइयों को श्री राम की सेवा का कोई भी अवसर प्राप्त करना बड़ा मुश्किल हो गया था। इससे घबराकर सब ने मिलकर एक योजना बनाई और श्री जानकी जी को अपनी ओर मिला लिया। प्रभु की समस्त सेवाओं की सूची बनाई गई। कौन सी सेवा कब कौन करेगा, यह उसमें लिख दिया गया। अब जब हनुमान जी प्रातःकाल सरयू स्नान करने गए, तब उसी अवसर का लाभ उठाकर तीनों भाइयों ने यह सूची, जिसमें सभी को सेवा सौंपी गई थी, भगवान के सामने लाकर रख दी। भगवान ने देखा कि इतनी लंबी सूची में कहीं भी हनुमान जी का नाम नहीं है, यानी कि हनुमान जी को कोई भी सेवा नहीं दी गई है। तब उन्होंने भी मुस्कुराते हुए यह योजना पर अपनी सहमति दे दी। हनुमान जी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। दूसरे दिन प्रातः सरयू में स्नान करके हनुमान जी जब अपने नियमित दिनचर्या के अनुसार श्री राम जी के पास जाने लगे तो उन्हें द्वार पर भाई शत्रुघ्न ने रोक दिया और कहने लगे कि आज से श्री राम जी की सेवा का प्रत्येक कार्य विभाजित कर दिया गया है, जिसके लिए जब जो सेवा निश्चित की गई है वही उस सेवा को करेगा। श्री राम ने भी इस व्यवस्था को अपनी स्वीकृति दे दी है। यह बात सुनकर हनुमान जी बोले, प्रभु ने अगर स्वीकृति दी है तो फिर भला उसमें कहना ही क्या। बस सेवा की व्यवस्था बता दीजिए, मेरे हिस्से में जो सेवा आई है मैं उसे करता रहूँगा। सेवा की सूची सुना दी गई, लेकिन उसमें कहीं हनुमान जी का कोई नामो निशान तक नहीं था, यानी कि उनको कोई सेवा नहीं दी गई थी, क्योंकि अब कोई सेवा बची ही नहीं थी। सूची सुनकर हनुमान जी ने कहा, इसका मतलब इस सूची में अब जो भी सेवा बच गई वह मेरी रहेगी। हनुमान जी की बात सुनकर सब ने तुरंत सिर हिला दिया, क्योंकि उस सूची में भगवान श्री राम जी की सुबह से लेकर रात तक जो भी दिनचर्या रहती थी या जो भी भावी सेवा उनके लिए हो सकती थी, उस सब की सूची बनाकर रख दी गई थी और उसके अलावा अब कोई भी सेवा ही नहीं बची थी। तो यह जानकर सभी लोग निश्चिंत थे। तो उन्होंने सहमति देते हुए कह दिया कि हाँ ठीक है, इसके अलावा जो भी सेवा हनुमान जी वो तुम आप कीजिएगा। हनुमान जी ने कहा, लेकिन इस पर भगवान की स्वीकृति भी तो मिलनी चाहिए। भगवान श्री राम ने हनुमान जी की तरफ देखा, देखकर कुछ सोचते हुए अपनी सहमति दे दी। अब तो हनुमान जी बोले, तो फिर ठीक है, प्रभु को जब जमाई आएगी
तब उनके सामने चुटकी बजाने की सेवा मेरी होगी। हनुमान जी की यह बात सुनते ही सब लोग तो चौंक गए, क्योंकि भगवान की सेवा की सारी व्यवस्था कर दी गई थी, लेकिन किसी का भी ध्यान इस सेवा पर तो गया ही नहीं था कि भगवान को जमाई भी आ सकती है। इनकी उनकी जमाई को दूर करने के लिए चुटकी भी बजाई जा सकती है। लेकिन हनुमान जी अपने भगवान की हर एक गतिविधि को जानते थे। हनुमान जी की बात सुनकर बाकी सभी लोग हैरान परेशान थे। सोचने लगे कि अब क्या होगा, हनुमान जी को प्रभु से थोड़ा दूर कैसे रखें। लेकिन अब तो हनुमान जी की बात पर प्रभु की स्वीकृति भी मिल चुकी थी। चुटकी सेवा के कारण हनुमान जी अब राजसभा में दिन भर श्री राम जी के चरणों के पास उनके मुख की ओर टकटकी लगाए बैठे रहते, क्योंकि जमाई आने का कोई समय तो होता नहीं है। रात्रि हुई, स्नान और भोजन करके श्री राम अतः विश्राम में करने पधारे तो हनुमान जी उनके पीछे पीछे चल पड़े। द्वार पर सेविका ने रोक दिया कि हनुमान जी आप भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी यह सुनकर वहां से हटकर राजभवन के ऊपर एक कंगूरे पर जाकर बैठ गए और वहीं पर बैठकर चुटकी बजाने लगे। लेकिन ये क्या हुआ, श्री राम जी का मुंह तो खुला का खुला रह गया। अब इस सिंहासन पर विराजमान ना कुछ बोल रहे, ना कुछ संकेत दे रहे, बस मुख खोले हुए हैं। श्री राम जी की ऐसी दशा देखकर श्री जानकी जी तो व्याकुल हो गई। तुरंत ही माताओं को, भाइयों को यह समाचार दे दिया गया कि सब चकित हैं, व्याकुल हैं, लेकिन किसी को कुछ सूझता ही नहीं था कि ऐसा क्या हुआ। प्रभु का मुख खुला हुआ है, वे किसी के प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे रहे हैं, कोई संकेत नहीं कर रहे। आखिरकार गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया। प्रभु ने उनके चरणों में मस्तक रखा, किंतु मुख खुला का खुला रहा। वे मुख से कुछ भी नहीं बोल पाए। तब वशिष्ठ जी ने इधर उधर देखकर पूछा, हनुमान जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाओ तो। जब हनुमान जी को ढूंढा गया तब तो वे श्री राम जी के ही कक्ष के ठीक ऊपर कंगूरे पर बैठे चुटकी बजाए जा रहे हैं। आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, शरीर का रोम रोम रोमांचित है और उनके मुख से गदगद स्वर में कीर्तन निकल रहा था, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भाई शत्रुघ्न ने यह देखकर हनुमान जी से कहा कि आपको गुरुदेव ने बुलाया है। हनुमान जी चुटकी बजाते हुए ही नीचे पहुंचे। तब गुरुदेव जी ने हनुमान जी से पूछा, आप ये क्या कर रहे हैं? हनुमान जी ने बताया कि प्रभु को जमाई आए तो चुटकी बजाने की सेवा मेरी है और मुझे शयन कक्ष में ही जाने से रोक दिया गया। अब जमाई आने का क्या भरोसा, कब आ जाए, इसलिए मैं चुटकी बजा रहा हूँ, जिससे मेरी सेवा में कोई कमी न रह जाए। हनुमान जी का उत्तर सुनकर वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम तो बराबर चुटकी बजा रहे हो, इसलिए श्री राम जी को तुम्हारी सेवा स्वीकार करने के लिए उबासी की मुद्रा में ही रहना पड़ रहा है। अब कृपा करके इसे बंद कर दो। श्री राम जी के रोग का निदान सुनकर सबकी सांस में सांस आई। फिर हनुमान जी ने चुटकी बजाना बंद कर दिया तो प्रभु ने भी अपना मुंह बंद कर लिया। अब हनुमान जी हंसते हुए बोले, तो फिर अब मैं यही प्रभु सामने बैठा हूँ और सदैव सही जगह जहाँ जहाँ वे जाएं उनके मुख को देखता हुआ साथ बना रहूं, क्योंकि प्रभु को जब जमाई आएगी तो उसका तो कोई निश्चित समय ही नहीं है। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी की यह बात सुनकर श्री जानकी जी को देखकर कहा, मानो कह रहे हों और करो सेवा का विभाजन। हनुमान जी को मेरी सेवा से वंचित करने का फल देख लिया ना। सारी स्थिति समझकर वशिष्ठ मुनि ने ही कहा कि यह सब रहने दो हनुमान, तुम जैसे पहले सेवा करते थे वैसे ही करते रहो। अब भला गुरुदेव की व्यवस्था में कोई कह भी क्या सकता था, क्योंकि गुरुदेव का आदेश तो सर्वोपरि है और यही कारण है कि श्री राम पंचायत में हनुमान जी छठे सदस्य के रूप में अपने प्रभु श्री राम जी के चरणों में निरंतर उनके मुख की ओर टकटकी लगाए हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं। तो यह थी हनुमान जी की कथा। सभी प्रेम से बोलिए सियापति रामचंद्र की जय, बजरंगबली हनुमान की जय। एक बार एक ब्राह्मण दंपत्ति थे, उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं था, इस कारण यह बहुत दुखी रहते थे। ब्राह्मण पुत्र प्राप्ति की कामना में हनुमान जी की पूजा करने के लिए एक बार वन में चले गए। वहां भक्ति भाव से
वे हनुमान जी की पूजा करने लगे। घर पर उनकी पत्नी भी पुत्र प्राप्ति के लिए प्रत्येक मंगलवार को व्रत करती थी। व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही कुछ भोजन करती थी। एक बार किसी कारण से ब्राह्मणी भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग न लगा पाईं, तो उन्होंने अपने मन में प्रण किया कि अब अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के बाद ही वह भोजन करेंगी। इस तरह 6 दिन भूखे रहने के कारण मंगलवार के दिन वह मूर्छित हो गई। हनुमान जी उन ब्राह्मण की भक्ति, लगन और निष्ठा देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रकट होकर दर्शन दिए और कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तुम्हें एक सुंदर बालक देता हूँ जो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। तब हनुमान जी ने ब्राह्मणी को बाल्य रूप में दर्शन दिए और अंतर ध्यान हो गए। सुंदर बालक पाकर ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने बड़े प्रेम से बालक का नाम मंगल रखा। कुछ समय बाद जब ब्राह्मण वन से वापस आए तो बालक को देखकर पत्नी से पूछा, यह बालक कौन है? पत्नी बोली, मंगलवार के व्रत से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने दर्शन देकर मुझे यह बालक दिया है। लेकिन ब्राह्मण देवता तो अपनी पत्नी की बात का विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि उनकी पत्नी उनसे झूठ बोल रही है और अपना पाप छुपाना चाहती है। एक दिन ब्राह्मण कुएं पर पानी भरने जा रहे थे। ब्राह्मणी ने मंगल को भी अपने साथ ले गए। मंगल को नाजायज समझते हुए उन्होंने उसे धकेल कर कुएं में गिरा दिया और पानी लेकर घर आ गए। घर आने पर ब्राह्मणी ने पूछा, मंगल कहाँ है? ब्राह्मण देवता कुछ बोलते उससे पहले ही मंगल मुस्कुराता हुआ घर में आ गया। यह देखकर अब तो ब्राह्मण देवता आश्चर्य में पड़ गए। सोचने लगे कि इस बालक को तो मैंने कुएं में धकेल दिया था। फिर रात को सपने में ब्राह्मण देवता ने हनुमान जी को देखा और वह कह रहे थे कि यह बालक मैंने दिया है। तुम्हारा पत्नी पर शक करना उचित नहीं है, वह तो पतिव्रता स्त्री है। ब्राह्मण यह सच जानकर बड़े प्रसन्न हुए और शर्मिंदा भी। इसके बाद तो ब्राह्मण दंपत्ति ने हर मंगलवार को निष्ठा के साथ, भक्ति के साथ व्रत करा और आनंद पूर्वक वे अपना जीवन बिताने लगे। इस प्रकार जो भी व्यक्ति मंगलवार का व्रत करता है और मंगलवार के व्रत की कथा पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, तो हनुमान जी की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए मंगलवार के दिन सुनी जाने वाली हनुमान जी के व्रत की कथा। एक बार व्यास जी ने कहा कि एक बार नैमिषरथ तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। आप कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो और मनुष्यों का रोग, शोक, अग्नि, सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में तो सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस पर उन्हें रोग, चिंता, कष्ट लगे रहते हैं, तो ऐसे में वे अपना ध्यान श्री हरि के चरणों में कैसे लगा सकेंगे? तब श्री सूत जी बोले कि हे मुनियों, आपने लोक कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के बीच जो वार्तालाप हुआ था, जो संवाद हुआ था, वह तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे गोविंद, माधव, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाएं जिसके करने से मनुष्य को रोग, चिंता का भय दूर हो और उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र के जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण के से छुटकारा नहीं पा सकता और ना ही उसका पुण्यगन नामक नरक से उद्धार हो सकता है। इसलिए पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार बोले कि हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास तुमको सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नाम का एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी था। उसका कारण यह था कि ब्राह्मण की पत्नी सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर
हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन वह ब्राह्मणी घर के काम में अधिकता के कारण हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो उसे इस बात पर बहुत ही दुख हुआ। उसने कुछ भी नहीं खाया और मन में प्रतिज्ञा की कि अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर मैं अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धापूर्वक पति को खिलाती, किंतु खुद भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातःकाल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति के प्रभाव से बजरंगबली हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू उठ और कोई वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विवल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, कृपा करके मुझे संतान प्राप्ति का वरदान दे दीजिए, तो आपकी अति कृपा होगी। तब बजरंगबली जी ने बोले, तेरी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी, तुझे कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। ऐसा कहकर बजरंगबली हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गए। अब तो सुनंदा बहुत प्रसन्न हुई और सभी समाचार अपने पति से कह सुनाया। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर कुछ दुखी हुए, किंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हो गए। सोचा कि ऐसी कन्या के साथ तो मेरी निर्धनता भी दूर हो जाएगी। अब बजरंगबली जी की कृपा से वह ब्राह्मणी जल्द ही गर्भवती हुई और 10वें महीने उसे एक सुंदर पुत्री प्राप्त हुई। वह पुत्री अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान करती थी। उस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। वह सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत जल्दी धनवान हो गया। अब उसके पास बहुत सा धन था, जिस कारण वह ब्राह्मणी भी अभिमान करने लगी। समय बीतता रहा। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण बहुत प्रसन्न था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा कि मेरी पुत्री रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है, अतः आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर उसका विवाह करा दीजिए। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली कि शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रणि और 10वें वर्ष में कन्या, उसके बाद रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, राहड़ी के दान से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इंद्रलोक में सुख की प्राप्ति होती है। हे पतिदेव, अगर रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर वह ब्राह्मण बोला कि अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की ही है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं। अब अभी जल्दी क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी, लगता है आपको बहुत अधिक लोभ हो गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो वह अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी सुंदर मेरी कन्या है, वैसा ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। अब वह दूत अपने स्वामी की आज्ञा मानकर निकल पड़ा। पंपई नगर में उसने एक सुंदर लड़के को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत ही गुणवान पुत्र था। उसका नाम था सोमेश्वर। दूत ने उस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूरा परिचय दिया। ब्राह्मण नंदा को भी सोमेश्वर अच्छा लगा और फिर शुभ मुहूर्त में विधि पूर्वक कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो किया था, लेकिन वह बहुत ही ज्यादा बेचैन था। उसने सोचा कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था वह अब भी नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था कुछ तो उसके विवाह में खर्च हो गया और जो बचा हुआ है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा।
मैंने तो इसका विवाह करके बहुत बड़ी भूल कर दी। अब कोई ऐसा उपाय हो कि रत्नावली मेरे घर में भी बनी रहे और अपने ससुराल न जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छा रहा था। रात भर वह अपने बिस्तर पर बेचैनी से करवटें बदलते बदलते बेचैन रहा और उसने एक बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को लेकर उसका पति सोमेश्वर अपने घर जाएगा तो वह रास्ते में छुपकर सोमेश्वर का वध कर डालेगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई भी मनुष्य उसे दोषी भी नहीं कहेगा। प्रातः हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपने जमाई तथा लड़की को बहुत सा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ में वशीभूत होकर अपनी मति भ्रष्ट कर चुका था। पाप पुण्य का उसे कोई विचार ही नहीं रहा। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को अंजाम देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपने जमाई का वध करने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से मिलने वाला सोना उसे हमेशा प्राप्त होता रहे और वह कभी निर्धन न रह सके। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार मिलने पर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोती हुई अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर शेष जीवन बिताना। जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण स्कंदन और रोते हुए वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका तो जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को माता पिता के नाम को अपने ससुराल के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। सोचने लगा, मैंने तो व्यर्थ जमाई का वध करके उसका पाप अपने सिर पे ले लिया। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने के लिए तैयार है। मेरा तो दोनों तरह से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फल स्वरूप अब यम यातना भी भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत खिन्न हो गया। सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई। वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू वर मांग। रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांग लिया। अब मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है। वह महाविद्वान भी होगा और उसके अलावा तेरी जो भी इच्छा हो वर मांग ले। तब रत्नावली बोली कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे यह वर दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करे, उसे कोई रोग व्याधि न हो, स्वजनों का भी कोई वियोग न हो, सर्प अग्नि और शत्रुओं का भी कोई भय न रहे, और जो स्त्री मंगलवार को यह व्रत करे वह भी विधवा न हो। तब मंगलदेव तथास्तु कहकर वहीं अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। अब रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगल देव का व्रत वह प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगल देव की कृपा से उस लोक से सुख ऐश्वर्य को भोगते हुए अंत में अपने पिता के साथ स्वर्गलोक को गई। इस प्रकार मंगलवार व्रत की पावन कथा समाप्त होती है। जो भक्त मन से इस कथा को सुनते हैं, व्रत का पालन करते हैं, उस पर भगवान श्री राम और बजरंगबली हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उसके जीवन में के सभी दुख, बाधाएं और डर दूर हो जाते हैं। अब सुनिए ऋण मोचन मंगल स्रोत पाठ हिंदी में। हे मंगलदेव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र जिसका जन्म भूमि से हुआ, तीसरा ऋण हर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला है, चौथा धनप्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिर सन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले, सातवां नाम सर्व
मावरोधक यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगलदेव, आपके नामों में 8वां नाम लोहित, 9वां लोहितांग, 10वां साम का नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ सामग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि रखने वाला है। 11वां धरात्मज यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला। 12वां कुंज, 13वां भौम, 14वां भूतद यानी ऐश्वर्य देने वाला। 15वां भूमिनंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला। हे मंगलदेव, आपके नामों में 16वां नाम अंगारक, 17वां यम, 8वां सर्वोग पारक अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला। 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा करने वाले। 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला। और 21वां सर्व काम फलप्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगलदेव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन से विश्वास से करता है, उस मनुष्य के ऊपर सभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता और वह यथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगलदेव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्रोत का पाठ मनुष्य को हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्रोत का पाठ करता है और दूसरों को सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले, महाभाष अर्थात पूजनीय ऐश्वर्यशाली, भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नमस्कार करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, मेरे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार पूर्ण करवा कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगलदेव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कर्ज बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कीजिए। हे मंगलदेव, मेरी गरीबी को दूर कर अकाल मृत्यु के भय को दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, कलेश और मन में दुख हो तो उसे हमेशा के लिए दूर कीजिए। हे मंगलदेव, आपको संतुष्ट करना ही बहुत कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगलदेव हैं। आप जब भी किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सर्वभौम सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी साम्राज्य संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं। फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे संतान रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आप द्वार पर आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह से किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन न रहे। मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ न फैलाना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और क्लेशों का नाश कीजिए। जो मेरे शत्रु बन चुके हैं, उनके डर से मुझे आप मुक्त कराइए। जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋण मोचन मंगल स्रोत से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन्य दान प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋणमोचन मंगल स्रोत के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया हो तो किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता हो तो इसे ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋण मोचन मंगल स्रोत का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। बोलिए संकट मोचन हनुमान की जय। बोलिए ऋण मोचन हनुमान जी की जय।
यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ इसे अवश्य साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक कथाएं, व्रत, पूजा विधि और भक्ति से जुड़े वीडियो सबसे पहले मिलते रहें। तो आइए अंत में सभी मिलकर बोलते हैं, जय श्री राम, जय बजरंगबली, मंगल देव महाराज की जय। आप सभी पर प्रभु की कृपा सदैव बनी रहे। धन्यवाद।